Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 19। इस सीरीज के मैंने 18 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, राइट। और बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनकी लेटेस्ट में आंसर की रिलीज हुई है। अभी एनटीपीसी की आंसर की रिलीज हुई है, तो उसके क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूँ। उसके सिर्फ अच्छे, टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो, टफ बोल सकते हो, उसको स्मार्ट अप्रोच में कैसे डील करते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। ट्रेडिशनल वे भी हम बताते हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में स्मार्ट अप्रोच बेहद ज़रूरी है हायर स्कोरिंग के लिए, कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे स्कोर कर पाते हो मैथ्स और रीजनिंग के। बूस्टर पैक इस सीरीज में जितने भी वीडियो आए हैं, आप जाओ देखो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। तो आज मैं दिखा दूं कि आज मैं किस किस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ट्राइंगल का है, सिमिलरिटी के बारे में बतलाएंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन से कैसे जाते हैं उस चीज को डील करेंगे, राइट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज वाला, प्रॉफिट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डील कर चुका हूँ, लेकिन और स्मार्ट अप्रोच में कैसे जाया जा सकता है, क्या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। जो पहले से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो इस सवाल को इजीली बना सकते हैं, राइट। नए लोग के लिए थोड़ी सी हम जरूर बात करेंगे, ओके। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, इजी है, आप इजीली कर सकते हो, बट मैंने लिया थोड़ा सा दिल लगा रहे, राइट। और ये पांचवा क्वेश्चन भी इजी ही मानो, क्योंकि इजी ही है, तो हम टफ इसको नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, आप जो मिस्टेक करोगे ना, इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का वजह हो गया है कि आप गलतियां कहाँ करोगे। क्योंकि एक माइनर मिस्टेक या सिली मिस्टेक या आप नहीं जानते हो, यदि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आप बाहर हो जाओगे, राइट, जो आपका ड्रीम है। तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, क्वेश्चंस तो मैंने दिखला दिए, राइट। तो जिनसे भी स्मार्ट अप्रोच में हो जाते हैं वो उस वीडियो को स्किप करो, जा सकते हो, राइट। और जो आपके लव्ड वंस हैं आप उन्हें बता सकते हो, कम से कम इतना तो करो यार। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। देखो, एक चीज जो ध्यान देंगे वो क्या है ना, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ये जो मार्क दिया है इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हो? सिमिलर, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हो आप समरूप। बोला ठीक है, तो आज हम सिमिलर पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है ना, कि वो एक जैसा नहीं है, बल्कि वो रेशियो को मैनेज करेगा। कैसे? और एक होता है, चलो उसको भी बता ही देता हूँ। एक जो इस टाइप का आपको जो मार्क देखने को मिलता है वो होता है, हिंदी में बोलेंगे तो सर्वांग सम, और इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सर्वांग सम का मतलब हुआ हर तरह से बराबर, ठीक है। और सिमिलर का मतलब हुआ वो रेशियो को मैनेज किया जाएगा, मतलब समान रूप में है लेकिन बराबर नहीं है। तो सर याद कैसे रखेंगे? तो भाई साहब याद आप ऐसे रखोगे, देखो इसमें कितना लाइन है, 3 लाइन आपको दिख रहा है। 3 लाइन का मतलब है कि सभ्य बराबर होगा, राइट। और एक लाइन का मतलब है कि वो सिमिलर है, मतलब समरूप है, रेशियो मैनेज करेगा। तो कैसे हम निकालेंगे एग्जाम्स में? देखो, जो आप एग्जाम्स में करोगे ना, मैं वही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूँगा। जो आपके रफ सीट पे आप करते हो ना एग्जाम्स हॉल में, वही चीज़ को हम दिखलाएंगे। देखो, ए बी सी है, बोला हाँ, ठीक है। और ये एक्स, ये वाई, ये जेड। इसने बोला कि ए बी 6 है मेरा, बोला ठीक है। एक्स वाई मेरा 8 है
और वाई जेड 12 है और जेड एक्स 16 है। इसने पूछ लिया एबीसी का पैरामीटर, राइट। आपको मैंने क्या बोला कि जब सिमिलर रहेगा तो उस रेशियो को मैनेज करेगा। मतलब यदि ये, अब देखो लिखने का भी फेर है। मान लो कि यदि ए बी सी, ऐसा उसने बताया कि ए बी सी और एक्स वाई जेड सिमिलर है, तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। तो ये जो 8 है ना, इस 6 यूनिट को 8 यूनिट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 12, यहाँ पर 16 है। जिस तरह से ये 8 ना, ये 8 16 12 हो रहा है, तो ये 6 कितना होगा, मतलब 8 डेढ़ है 12, तो 6 डेढ़ है 9। भाई साहब हम बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, तो डेढ़ है उन्हें से समझ में आना चाहिए आपको भी, ठीक है। और ये जो है ना 8 है, तो ये 8 दूना 16, और ये कितना है 6, तो 6 दूना 12। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको सिर्फ ना कंपेयर करना है, ठीक है। कि 8 यदि यहाँ पर 12 हो जा रहा है, 8 डेढ़ है 12, तो ये भी 6 डेढ़ है 9 होगा। और ये यदि 8 दूना 16 हो रहा है, तो ये भी 6 दूना 12 होगा, ठीक है। बस आ गया आंसर, 12 9 21 6 27, एबीसी का पैरामीटर 27। यानी दिमाग में ये सेट कर लो, सिमिलर का मतलब समान अनुपात में होता है, मतलब उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस तरह से ये बढ़ रहा है। ये जितना मतलब प्रोडक्ट में सेट करना है, ये 8 का 12 हो रहा है। अब ऐसा नहीं कर देना 6 का 10 होता है, नो 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 नो, ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका कितना गुना हो रहा है, उसी हिसाब से सेट करोगे। तब जब आप सेट करोगे ना, तब रेशियो आपको मैनेज मिलेगा। बोले कि हमको ट्रस्ट नहीं है यार, चलो ठीक है, हम ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। क्या मैं ए बी बटे बी सी 6/9 लिख सकता हूँ? बोला लिख सकते हो। एक्स वाई बटे वाई जेड आप क्या लिख सकते हो? 8/12 कटा दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्या रेशियो मैनेज हुआ? बस ये 2/3 2/3। तो आपको सिर्फ रेशियो को मैनेज करनी है, इसलिए हम इस तरह से कंपेयर करते हैं और डायरेक्ट आंसर तक जाते हैं, राइट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये सवाल इजी है, बोला लिया क्यों? अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसको नहीं पता। मान लो 20% यदि एनुअल है, ठीक है, तो यदि इसका हाल अर्ली करेंगे तो क्या होगा? बोले कि भाई 12 महीना का यदि 20% इंटरेस्ट लग रहा है, तो हाफ अर्ली करोगे उसको 10-10 पर टूटेगा, 6-6 महीने का, ठीक है। और जब इसका कंबाइंड निकालोगे तो आपका 21% करके आएगा, ठीक है। बोला यस। लेकिन ये तो हुआ जनरल वाली बात, लोकल ट्रेंड का। कुछ स्पेशल करते हैं। मैंने क्या बोला, हमेशा मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस जरूर देखने हैं। 9900 अमाउंट है, जो भी मेरी अमाउंट बनेगी, मान लो कि आपने बोला कि 21% बनेगा, तो सर अमाउंट हो जाएगा इसका 121%। मतलब हम इंटरेस्ट तो नहीं पूछ रहे ना, हम ये बता रहे हैं कि अमाउंट कितना होगा। अब बोलोगे कि 21% ब्याज बढ़ेगा, और यदि हमको टोटल अमाउंट पर जाना है यानी मिश्र धन पर जाना है, तो हमको करना है 121%। बोला ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, इसमें ना ये 9 का प्रोडक्ट है, तो जब ये 9 का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑप्शंस में 9 का भी मल्टीपल आएगा आंसर। बोला ठीक है, चेक कर लो। अब सारे ऑप्शन चेक करोगे ना, तो 9 का मल्टीपल यही रहेगा, राइट। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीज हर क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पर आप ऑप्शन से जा सकते हो। अब ऐसा नहीं कहना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सारे डिविजिबिलिटी से बनाएंगे, नो 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 नो, दैट्स नॉट ट्रू। और ये थिंकिंग आपकी गलत हो जाएगी। जिसमें हमारा लग पाएगा हम लगाएंगे और टाइम बचाएंगे, राइट। 9 का डिविजिबिलिटी आपको पता है ना, डिजिट सम जदे 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल हो जाएगा। 9 9 18, 7 25 2 27 डिविजिबल हो जाएगा।
7 3 10, 2 12 नहीं होगा। 9 5 14 4 18, 2 20 1 21 नहीं होगा। 9 4 13 2 15 1 16 नहीं होगा। तो ध्यान ये देना है कि हमको डिविजिबिलिटी लगानी है और आपका आंसर डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। तो याद रहेगा ना। नेक्स्ट देखो, इस सवाल को मैं लास्ट वीडियो बोलो या किसी दूसरे पेपर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चाहे 8 में 9 में 10 में कुछ में भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो बोलोगे यहाँ क्यों लिया। जो नहीं जुटे हमसे वो जुट सके, और जो जिनको पता है वो इसको सॉल्व कर सके। एक बंदा है 444 में एक सामान खरीदता है, ठीक है, और एक सामान 356 में खरीदता है। और ऐसे सवाल को मैंने यूनिट डिजिट से करके दिखलाया था वहां पर, ठीक है। ये कहता क्या ना कि 444 का सामान खरीदा, जब इसके पास कस्टमर आया ना तो उसने सेटअप कर लिया कि हम 75% प्रॉफिट पर इसको बेच रहे हैं। तो 75% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 7/4 पर बेचेगा। लेकिन वो कस्टमर थोड़ा होशियार, उसने बार्गेनिंग किया और उस चीज को ना 14% वो डिस्काउंट ले लिया। तो 14% डिस्काउंट यदि लिया तो 100 का कोई चीज 86 में उसको देना पड़ा। बोला हाँ, ठीक है। आपको ये पता है ना भाई 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। और जब आप सेलिंग प्राइस पर जाओगे तो 4 यूनिट में 3 यूनिट बढ़ेगा, तो यही 7/4 मैंने लिखा है, ठीक है। बोला ठीक है। और दूसरा इसने बोला कि 356 रुपये का चीज है, इसने इसको 48% प्रॉफिट पर बेचा। इस लाइन को ना ध्यान से समझना, 48 सवाल में ये क्या पूछ रखा है पता है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ही हैड इन दिस ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 356 का 48% प्रॉफिट पर बेचा तो इतना इसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा, एक बात बताओ कि जब 444 वाला चीज था सर, तो आप सबसे पहले सेलिंग प्राइस पे चले गए। देखो इसका रीजन ये है कि जब कस्टमर आया दुकानदार के पास तो उसने 75% पर अपना प्राइस सेट कर लिया कि भाई हम इतना लेंगे। तो जितना प्राइस पर सेट किया ना उस प्राइस पे डिस्काउंट लिया, इसलिए हम सेलिंग प्राइस पे यहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रॉफिट कैसे होगा, अब इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू निकालने के बाद इसमें प्रॉफिट आप निकालोगे ना, इसका वैल्यू निकालने के बाद आप 444 घटा दोगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि ये सीपी है। तो जब 444 को आप घटाओगे एसपी में तो वो प्रॉफिट निकल जाएगा। बोला हाँ ठीक है, प्रॉफिट निकल जाएगा। और यहां पर मेरा डायरेक्ट प्रॉफिट निकल रहा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तब हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बोला ये भी ठीक। देखो यदि आप उतना अंदर नहीं जाना चाहते हैं ना तो मजा नहीं आएगा रियलिटी में। लेकिन मजा यदि चाहिए ना थोड़ा सा, तो समझना मैं क्या कह रहा हूं। देखो 100 से यहां भी हम डिवाइड कर रहे हैं, 100 से यहां भी डिवाइड कर रहे हैं। मान लो कि इस चार को हम कटा देते हैं यहां से 111। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तब आपको लगेगा कि क्या बात है। देखो 7 छक 42, 2 और 2 एका 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। बोला हाँ आएगा। अब यहाँ पे 8 छक 48, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन जब कुछ आएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। बोला क्यों आएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा। बोला हाँ पॉइंट आएगा। तो जब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आप तो बोलोगे कि ये पूरा हम सेलिंग प्राइस पे काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पे कैसे जा रहे हैं। सुनो
जब ये 444 अमाउंट है तो जो भी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना, जो भी यहां पर वैल्यू आएगी 444, तो ये तो इधर वाली संख्या से माइनस होगी। ये पॉइंट तो मेरा सेम उतर जाएगा, दो उतर जाएगा सेम, ठीक है। और यहां तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट पर जा रहे हैं, तो हम 8 पर जा रहे हैं पॉइंट पे। तो जब पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला को हम जब ऐड करेंगे तो 8 2 10 होगा, 8 2 10 होगा। और हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चले जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे क्या ये तो बहुत रिस्की हो गया। देखो, आप यदि मेरे साथ जुड़े हो ना, तो मैं इतना ही कहूंगा, अपने माइंड को ना रिस्टोर करो और थोड़ा सोचो क्या हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच तो यही कहता है ना कि इस सारे को कैलकुलेशन कर लो, 444 घटा दो, वो प्रॉफिट हो जाएगा, और इस अमाउंट का 356 का 48% निकाल लो तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। भाई साहब बात सही है, लेकिन बात है ना, एक लेवल डेवलप करनी है हम लोग को। तो जब लेवल डेवलप करनी है तो जो बोल रहा हूँ ना उसको सोचो और खुद से अप्लाई करके देखो क्या ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है, और आप आंसर तक जा सकते हो और टाइम बचा सकते हो, राइट। और यदि आप बोलोगे कि यार उतना दिमाग नहीं लगाना, तब एक काम करो, तब वही ट्रेडिशनल वाला करो जो पुराने ज़माने से चलता आया है, और अपना टाइम बर्बाद करो। लेकिन जिसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो इस चीज़ को समझेगा कि यूनिट डिजिट पे कैसे जाते हैं, उसको कैसे माइनस होगा, और उसको हम कैसे यूज करते हैं। क्योंकि भाई साहब आपको टाइम भी बचाना है और स्कोर भी करना है, राइट। तो मज़ा आने वाला है। आप शांत होकर सिर्फ सुनना, जितना मैं बोलूँ आपको समझ आ जाएगा, राइट। और इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लास्ट की वीडियो में जाके देखो, मिल जाएगा आपको, राइट। अब भाई साहब ये क्वेश्चंस मेरे एक भी क्वेश्चंस अपने नहीं है, सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी के हैं, और सारे ऑप्शन भी उसी के हैं। अपना कोई ऑप्शन मैंने डिजाइन नहीं करे हैं कि अपने आप को इम्प्रेशन दिखलाने के लिए, नहीं चाहिए इम्प्रेशन। ईमानदारी पे चलेंगे, जो होगा देख लिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो बोलेगा यार बहुत बोलता है। चलो ठीक है, देखो, द शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन। रेक्टेंगल ये रहा आपका, एक आयत है, इसका जो शॉर्टर साइड है ना, इसको मैंने लेट कर लिया वाई, तो 16 सेंटीमीटर शॉर्टर है, वाई माइनस 16, बोला ठीक है, ओके। मतलब ये वाई है तो इसकी चौड़ाई 16 सेंटीमीटर कम है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बोला ठीक है, ये तो वो से चलता रहा, इक्वल टू 3 times the numerical value of its parameter, 3 times पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई। ये आप बना सकते थे, बेकार का ही ले लिया यार, क्या बताऊँ। 3 दूना 6, 2 वाई, तो यहाँ हो जाएगा 12 वाई, 3 दूना 6, यहाँ पर 96 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 28 वाई, ये इधर जाएगा, प्लस का 96 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बैठ के सॉल्व करो। -24 और -4 में टूटेगा, ठीक है, आपको भी पता है, और ये वाला वैल्यू मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 24। लेने का मकसद बस प्यार मोहब्बत बना रहे, और क्या, बहुत इजी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे लेना चाहिए था, बट
अब हो गया तो हो गया। एक्चुअली मैं ना, जो मेरा भाई पीपीटी बनाता है ना, वो आज अवेलेबल ही नहीं है, तो खुद मैंने किया तो हिंदी नहीं हो पाई, तो सिर्फ इंग्लिश से मैंने खुद करके देखा, हो नहीं रहा था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि फिर आपका जो अल्टरनेटिव का प्रॉमिस है ना, वो टूट जाता है, और वो प्रॉमिस हम नहीं चाहते कि टूटे। सो नेक्स्ट, एक सर्टेन नंबर है, इसको लेने का मकसद बता देंगे, मकसद क्या है। एक नंबर है, इसको टू पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। मान लो कि एक पार्ट्स मैंने एक्स मान लिया और एक पार्ट मैंने वाई मान लिया, ये फर्स्ट पार्ट है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना यार कि फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है, टाइम बचाना ही है। A certain number is divided into two parts such that 5 times the first part, 5 times the first part added to 14 times second part हो जाएगा। बोला ठीक है। Part max 7 times the whole क्या है, x प्लस वाई। देखो, एक संख्या को दो पार्ट में तोड़ा गया है, आपने लेट किया x और y, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। 5x कैसे लिखा पता चला ना, फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम्स, सेकेंड पार्ट का 14 टाइम्स, ये इक्वल्स हो जाता है होल का 7 टाइम्स। होल का मतलब सम, x प्लस वाई। बोला ठीक है, सॉल्व कर दो। 5x प्लस 14y, बोला ठीक है। 7x प्लस 7y। अब करो, इस 14y में 7y को घटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 7y, और 7x में 5x घटा दो, 2x। तो आप x और y की रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालते हो, ये 7 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि कोना कोनी गुना करते हैं, 7y, और यहाँ पर 2x। भाई इतना इजी पार्ट को ले क्यों लिया, सुनो ध्यान से। मैं कहना ये चाहता हूँ ना, जो आप अभी प्रैक्टिस में आदत लगाओगे ना, वही आपका एग्जाम्स में लागू होगा। बोला ठीक है, कैसे। लास्ट लाइन को ना आपको डेफिनेटली पढ़ना है। लास्ट लाइन के कारण ना, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, इस चीज़ को मैं बराबर फोकस कर रहा हूँ कि लास्ट लाइन की वजह से ना बहुतों लड़का का ये, मतलब कैंडिडेट का मिस्टेक हो रहा है। इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का मतलब क्या होता है, वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 2 आई है मेरी, टू द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 7, 2:7। और ये आपका आंसर है। अब देखो, एक ऑप्शन इसने 7:2 भी बना के रखा है। आपके माइंड में नॉर्मली क्या चलता है पता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, और आप जहां 7:2 पे क्लिक किए ना, तो आपकी गलती हो जाएगी। आप पता करना अपने दोस्त के साथ, ठीक है, ऐसा गलती हुआ है और होता है, जिसने एग्जाम दिया उससे पूछो, क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां कहाँ होती हैं। तो जब गलतियां होती हैं, तो इस चीज़ को मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि जो लास्ट लाइन है ना, जरूर पढ़ना। पाइप एंड सिस्टर्न वाले सवाल में भी ये चीज़ें दी गई थी, ठीक है। टाइम एंड बर्थ में भी दिया गया है कि लास्ट लाइन में उसका पता नहीं क्या विचार है। आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर लाइन पढ़े डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर दिए, नो नो नो। आपको लास्ट लाइन डेफिनेटली पढ़नी है, उसके बाद आंसर पे जाना है। इस सवाल को लेने का मकसद यही था। ये सवाल बिल्कुल इजी है, हम जानते हैं, लेकिन लास्ट लाइन पे आप जाओगे तभी आप आंसर पे क्लिक करना, वरना फंस जाओगे, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज का सेशन इसी क्वेश्चंस के साथ एंड होता है, और हम मिलते हैं बूस्टर पैक 20 में। बूस्टर पैक अल्टरनेट पे वीडियो अवेलेबल होती है, पहली बात। दूसरी बात, लेटेस्ट में जो आंसर की रिलीज हुई हैं उन पे ये बात करता है, और अच्छे क्वेश्चंस को डील करता है। एस्पायरेंट कहाँ पे गलती कर सकते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, और जो एग्जामिनर की जो नस है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, इतना स्मार्ट नहीं है, बट आप साथ रहे तो डेफिनेटली स्मार्ट ढंग से ही काम करेंगे, और जो स्मार्ट अप्रोच से होगा उसके लिए मेहनत करेंगे, राइट। बाकी आप जानते हो,
अपना काम कर लिया मैंने, अब सारा चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट बूस्टर पैक 20 में, और वहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। और बूस्टर पैक आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिखाएगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सवाल बनाना नहीं आता, आता है, लेकिन जिस तरह से आपने वहाँ पे देखा कंपाउंड इंटरेस्ट में डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, तो हम लगाएंगे, लेकिन अभी से ही आदत बनाएंगे तो वो चीज़ मस्त हो जाएगा। लेकिन यदि आदत नहीं रहेगी ना, तो फिर तो आप जानते हो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट बूस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू टू ऑल।